जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडजस्टिंग एंट्रीज, जो कि हमारी बुक का चैप्टर 4 है। इससे पहले हम थर्ड चैप्टर में नॉर्मल जनरल एंट्रीज, टी अकाउंट्स यानी कि लेजर अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं। अब हमने चैप्टर 4 में एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमने एडजस्टिंग एंट्रीज कब करनी है और क्यों करनी है। एडजस्टिंग एंट्रीज हमारी एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होती है। जितनी भी हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें हर प्रॉब्लम का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 मंथ है। वैसे इसके अलावा 3 मंथ, 6 मंथ्स और 1 ईयर भी हो सकता है। बट यहाँ पे हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस बुक में, आप देखें ये वाली एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, प्रॉब्लम 4.4 है। ये जो प्रॉब्लम है ये अगस्त के मंथ की है और इसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 मंथ ही है। चूंकि यहाँ पर मेंशन भी है कि जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं वो यहाँ पर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ही है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन। सो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हर एडजस्टिंग एंट्री होती है। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर क्यों होती है? अब अगला सवाल ये है। एडजस्टिंग एंट्री एंड पर इसलिए होती है कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मंथ, जैसा कि ये अगस्त का मंथ है और अगस्त के मंथ के दौरान जो हमारी रूटीन की एंट्रीज होती हैं वो हम साथ साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेट करती हैं और वो उस पर्टिकुलर मंथ में हमने रिकॉर्ड नहीं की। वो चीज़ें जो अनरिकॉर्डेड हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, वो हमने एंड ऑफ द मंथ रिकॉर्ड करनी है। क्यों रिकॉर्ड करनी है एंड ऑफ द मंथ? ताकि हमने, चूंकि नेक्स्ट मंथ में जाना है, तो नेक्स्ट मंथ में जाने से पहले अगस्त के मंथ का जो भी हमने एक्सपेंस यानी कि जो भी फैसिलिटी यूटिलाइज की है उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हमने पहले रिकॉर्ड नहीं किया ड्यूरिंग द मंथ। पहले रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के साथ उसकी कैश ट्रांजैक्शन भी होती है यूजुअली। लेकिन एडजस्टिंग एंट्री में ये होता है कि जब आप कोई फैसिलिटी यूटिलाइज करते हैं तो एट द सेम टाइम उसकी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती। कैश ट्रांजैक्शन कब होती है? कैश ट्रांजैक्शन या तो अगस्त से पहले हो चुकी है यानी कि जुलाई में, या फिर कैश ट्रांजैक्शन बाद में होगी लाइक सितंबर। अगस्त के मंथ में हमने एक फैसिलिटी यूटिलाइज की है जिसको हम एक्सपेंस लिखते हैं। जब भी फैसिलिटी यूटिलाइज होगी एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होगा। अब अगर इसकी पेमेंट अगस्त के मंथ में नहीं हुई तो ये रूटीन की एंट्री में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो इस एक्सपेंस को हमने अगस्त में ही रिकॉर्ड करना है। अगस्त में रिकॉर्ड क्यों करना है? क्योंकि हमने इसको यूटिलाइज ही अगस्त में किया है। अब ये रूटीन में रिकॉर्ड क्यों नहीं हो सकी? रूटीन में रिकॉर्ड ये अगस्त में इसलिए नहीं हो सकी कि इसकी पेमेंट या तो जुलाई में हुई है इस एक्सपेंस की, या इसकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यूटिलाइजेशन ऑफ द फैसिलिटी एंड द पेमेंट टाइम इज नॉट द सेम। जब भी यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटी और पेमेंट टाइम सेम नहीं होगा यानी कि मंथ सेम नहीं होगा तो फिर हमें एट द एंड ऑफ द मंथ उसकी एडजस्टिंग एंट्री करना पड़ेगी। अदरवाइज वो नॉर्मल एंट्रीज में हो जाता है। सो हमारे पास दो एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जो कि एक्सपेंसेस से रिलेट करती हैं। दो मीन दो टाइप्स, जैसा कि टाइप 1 आपको येलो में नजर आ रही है एंड टाइप 3 ये भी येलो में नजर आ रही है। ये दोनों टाइप्स की एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं वो एक्सपेंस से रिलेट करती हैं। आपने अगस्त के मंथ में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, वो वाला जो आपने यूटिलाइज कर लिया है उसकी पेमेंट जिसकी आपने पहले की हुई है। और इसी तरह जिसकी पेमेंट आपने अभी नहीं की बट आपने यूटिलाइज कर लिया है उसका एक्सपेंस भी आपने अगस्त में ही रिकॉर्ड करना है। ठीक। सब अब यहाँ पे ये समझ आए कि हमने एडजस्टिंग एंट्री क्यों करनी है। इसकी वजह ये है कि वो ऐसा एक्सपेंस, ऐसी फैसिलिटी जो आप यूटिलाइज कर चुके हैं अगस्त में, लेकिन उसकी पेमेंट या तो पहले हुई थी या बाद में होनी है, इसलिए हमें एडजस्टिंग एंट्री करना पड़ती है। अदर थिंग इज द रेवेन्यू, जिससे रिलेटेड हमने कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज करना होती हैं। रेवेन्यू के रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्रीज भी दो तरह की हैं, टाइप 2 एंड टाइप 4। इसमें भी यही है कि हम जो सर्विसेज डिलीवर करते हैं उसको हम रेवेन्यू रिकॉर्ड, अगस्त के मंथ में जो भी हम सर्विसेज डिलीवर करेंगे तो अगस्त के मंथ का रेवेन्यू होगा, सो हम उसको अगस्त के मंथ में ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे।
बट एडजस्टिंग एंट्री होती है एंड ऑफ द मंथ। उसकी वजह क्या है कि जो रेवेन्यू है हमने सर्विस डिलीवर की है, इसका मतलब हमें पैसे मिलने हैं, कैश रिसीट्स, राइट। कैश रिसीट्स हैं ये। अगर हमें ये एडवांस में मिल जाएं और हम अगस्त के मंथ में उसकी सर्विसेज डिलीवर करें, इसका मतलब क्या हुआ कि कैश ट्रांजैक्शन एंड सर्विसेज डिलीवरी जो है वो सेम मंथ में नहीं हुई। दैट्स वाई हमें इसकी एडजस्टिंग एंट्री करना पड़ेगी, क्योंकि पेमेंट्स हमने पहले ही रिसीव कर ली। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि जब आप सर्विसेज डिलीवर करें और उस सर्विस के बदले आपको पैसे अगस्त में ना मिले और ना ही अगस्त से पहले मिले हों, तो वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट मंथ को। जब आपकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ में मिलेगी, इसका मतलब यही है कि जो आपकी सर्विसेज डिलीवरी का मंथ है, उस मंथ में आपकी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई। दैट्स व्हाई वी नीड टू ड्रॉ एन एडजस्टिंग एंट्री। अब आप देख सकते हैं कि अगस्त के मंथ में आपने दो तरह का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। वन, जिसकी पेमेंट आपने पहले की हुई थी, अनदर जिसकी पेमेंट आपने बाद में करनी है। बट अगस्त में क्या होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा कितना, जितना आपने यूटिलाइज किया है। द सेम विद द रेवेन्यू। अगस्त के मंथ में वो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा जिसकी पेमेंट आपने पहले रिसीव की हुई है, सर्विसेज आपने अगस्त में दी हैं। और दूसरा, वो रेवेन्यू भी अगस्त में रिकॉर्ड होगा जिसकी सर्विसेज आपने अगस्त में दी हैं, बट उसकी कैश रिसीप्ट आपको बाद में मिलेंगी। ठीक। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। और एक चीज इसमें और आती है जो कि हमारे फिजिकल एसेट्स हैं, जो कि टाइप वन एडजस्टिंग एंट्री से रिलेट करते हैं। फिजिकल एसेट्स की यूटिलाइजेशन भी एक्सपेंस है। तो जब चूंकि हम अगस्त के मंथ में हैं, इस मंथ में हम जो भी फिजिकल एसेट यूज करेंगे और उसको हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। फिजिकल एसेट के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम नाम देते हैं वो हम देते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये फिजिकल एसेट्स की यूटिलाइजेशन को हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही लिखना है और उसका नाम हम एसेट का लिख देना है। यहाँ पे मैंने एसेट लिख दिया है, कोई सा भी एसेट हो सकता है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है। ठीक। तो ये एसेट यहाँ पे डेबिट होगा जब भी हम कोई फिजिकल एसेट यूटिलाइज करेंगे। कितना यूटिलाइज करेंगे वो हम उसकी लाइफ से कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक एसेट है लाइक 20,000 का, और उसकी लाइफ है 10 सपोज 10 मंथ्स। ठीक है, 10 मंथ्स लाइफ है, तो हमने इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो हम उसके मंथ्स पे उसको अमाउंट को डिवाइड कर दें। सो 20,000 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास 2,000 आ गया। ये 1 मंथ की यूटिलाइजेशन है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो इस एसेट को इस्तेमाल करने का है इस पर्टिकुलर मंथ का, वो 2,000 है, जो कि हमने अगस्त में रिकॉर्ड करना है। और हमने क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट हम इसमें करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उस एसेट का हम नाम लिखते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है कि जब हमने एसेट बाय किया था तब से लेके अब तक हमने इस एसेट को कितना इस्तेमाल कर लिया है। तो ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट भी कहलाता है। 2,000 एक्सपेंस हमारा अगस्त में क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, और उसके साथ हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।